ऑलराइट गैस, अभी तक हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा। ये जो आई डिस्कस है वो हमारा ऑलमोस्ट काफ़ी आगे तक जा चुका है, लेकिन इसमें अभी मुझे सर्च फंक्शनैलिटी की काफ़ी रिक्वेस्ट मिली और डेफिनेटली मैं सर्च फंक्शनैलिटी इसकी जो है वो आगे लेकर जाऊंगा। आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग सर्च फंक्शनैलिटी इनेबल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक अकाउंट बनाऊंगा, जल्दी से देखूंगा सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं। admin@this.com, फिर admin और एडमिन। सो admin@this.com के नाम से मैंने एक अकाउंट बना लिया और मैंने लॉगिन कर लिया admin@this.com से। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने करी। लॉगआउट भी मैं हो चुका हूँ और ज़रूरी नहीं है कि मैं admin@this के नाम से बनाऊँ, मैं एडमिन के नाम से भी बना सकता हूँ। जैसे कि आप लोगों को मालूम ही होगा, हमने पिछली वीडियो में किया ही था कि हमने जो ईमेल था उसको रिप्लेस कर दिया था यूज़र नेम से। ठीक है, अब आप लोग सप्लीमेंट कर सकते हो जो लॉगिन इन्फॉर्मेशन है उसको ईमेल एड्रेस से, और ईमेल पर मंगा सकते हो जो पासवर्ड है, ओटीपी है, कई तरीके हो सकते हैं। तो वो सारे लॉजिक जो है अब इम्प्लीमेंट आप लोग कर पाओगे। तो आप अपने दिमाग से सोच सकते हो कि यार हर यूज़र को एक ओटीपी दे देते हैं, इस तरह का कुछ सोच लिया अगर आपने, तो ऐसा नहीं होगा कि कोडिंग में दिक्कत हो रही है अब आपको। इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ अगर आपने ये प्लेलिस्ट एक्सेस करके सारे वीडियोज़ देखे हैं तो। ठीक है, तो ये अगर आप लोगों ने नहीं देखी है प्लेलिस्ट, अगर आप लोगों ने अभी तक एक्सेस नहीं किया है इस प्लेलिस्ट को, तो काइंडली इसको आप एक्सेस कर लेना, क्योंकि इसमें मैंने स्टार्टिंग से लेकर पूरी पीएचपी आप लोगों को बहुत ही आराम से अच्छी तरह से एक एक टॉपिक कवर करके सिखाई है। चलो तो आ जाते हैं मुद्दे पे। यहाँ पर अगर कोई भी इंसान सर्च करता है, जैसे मान लो वो सर्च करता है पाइथन, ठीक है, तो अभी तो कुछ नहीं हो रहा है और होगा भी क्यों, हमने कुछ किया भी नहीं है। तो चलो करते हैं। ये मैं यहाँ पर वार्निंग्स आती हैं, इनको बंद कर देता हूँ। और यहाँ पर देखो हेडर के अंदर हमारा जो सर्च है वो ये रहा। तो ये इनपुट है, टाइप इज इक्वल टू सर्च, प्लेस होल्डर इज इक्वल टू सर्च, इसमें मैं नेम इज इक्वल टू सर्च भी डालूंगा। ठीक है, ताकि मैं इसको अगर मैं कोई गेट रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ या पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ तो मेरे पास ये पैरामीटर आ जाए। फिर मैं उसी के साथ साथ क्या करूँगा कि जो फॉर्म है उसका एक्शन मैं कर दूंगा search.php। ठीक है, तो आप लोग देखना यहाँ पर मैं search.php कर दूंगा इसका एक्शन, और मेथड इज इक्वल टू क्या कर दूंगा, मेथड इज इक्वल टू गेट ही रहने देता हूँ। अब गेट क्यों रहने दे रहा हूँ मैं मेथड, इसका उसका एक रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि अगर मान लो मैं कुछ भी यहाँ पर लिखता हूँ और उसके बाद सर्च करता हूँ, और सर्च करने के बाद फिर उसके बाद अगर मान लो कोई भी इंसान इस URL को कॉपी करके कहीं पे देता है, तो मैं नहीं चाहता कि उसका URL काम ना करे, मैं चाहता हूँ वो काम करे। लेट मी एक्सप्लेन। जैसे मान लो आप यहाँ पे यूट्यूब पे कुछ सर्च करते हो, मान लो आपने सर्च किया कोड विद हैरी, ठीक है, ये आ गया सर्च आपका, ये रिजल्ट आ गए आपके सारे। ठीक है, अब ये URL अगर आप अपने दोस्त शंकर को देते हो, मैं इनकॉग्निटो टैब बना लेता हूँ शंकर को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो भी ये रिजल्ट्स देख पाएगा। समझ लो आप। तो गेट रिक्वेस्ट इन सिनेरियोज में यूज़ करते हैं। अगर मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट मारी होती तो शायद शंकर नहीं देख पाता। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलो वापस आ जाते हैं PHP प्लेलिस्ट में, क्योंकि ये मैं चाहता हूँ दिल से आप एक्सेस करें यार, एक्सेस इसको ज़रूर करो आप लोग। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट ये search.php बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये जो इतनी सारी फाइल्स खुली हुई हैं क्लोज टू द राइट कर दूंगा मैं। बहुत ज़्यादा फाइल्स जो है टाइम के साथ खुल जाती हैं, जो उनको हटा देता हूँ। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, search.php बनाऊँगा। तो मैं कहूँगा search.php, और search.php एकदम index.php के जैसी ही दिखेगी, एक्सेप्ट उसमें ये यहाँ पर जो मैंने कैटेगरीज इंक्लूड करी हैं, और भी कई काम मैंने किए हैं। क्या क्या किया है मैंने यहाँ पर ये सारा जो कंटेनर लगा है इसको मुझे हटाना है, और आई थिंक सिर्फ मुझे कराउजल हटाना है, कंटेनर हटाना है, क्योंकि मुझे ये कराउजल नहीं चाहिए, मुझे स्लाइडर नहीं चाहिए, और उसी के साथ साथ मुझे कैटेगरी लिस्ट पे नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सर्च रिजल्ट्स डाल दूँगा। और मुझे पता है आपको नहीं दिख रहा है तो इसलिए मैं जूम करूँगा, सर्च रिजल्ट स्टार्ट से। ठीक है, और यहाँ पर मैं सिर्फ सर्च रिजल्ट्स लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक हेडिंग दूंगा सर्च रिजल्ट्स को, और उसके बाद क्या करूँगा, मैं सर्च रिजल्ट्स को हेडिंग देने के बाद जो रिजल्ट्स होंगे उनको दिखाऊँगा। तो यहाँ पर क्या मैंने ऑलरेडी कुछ ऐसा बनाया है जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ काइंड ऑफ टेम्पलेट की तरह। तो अगर मैं इसको यूज़ करूँ कुछ इस तरह से तो अच्छा नहीं लगेगा, मैं ये यूज़ करूँगा इस तरह से, जो पोस्ट कमेंट मैंने लिखा है मैं ये यूज़ करूँगा।
और रादर मैं एक काम करता हूँ कि मेरी जो टॉप कैटेगरीज हैं पाइथन में, यहाँ पर इस तरह से दिखाऊंगा सर्च रिजल्ट्स अपने, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये कंटेनर मैं पूरा एडिट एज HTML करके कॉपी कर लूँगा। और अगर आप लोगों को नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ तो इंस्पेक्ट करके आप लोग ये जो HTML है इसकी, यानी कि जो अभी हाईलाइट हो रखा है आपके पेज पे, ये ब्राउज क्वेश्चन वाला जो कंटेनर है उसको आप कॉपी कर सकते हो ऐसे, ठीक है। और उसको कॉपी करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप लोग सिर्फ ये देख लो कि ये क्या यहाँ पर मैंने टैग यूज़ किया हुआ है, जैसे कि मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है H1, तो मैं H1 ही यूज़ करूँगा यहाँ पर। तो मैं लिखूँगा div डॉट, और मैं यहाँ पर लिख दूँगा div डॉट, सिर्फ div लिख दूँगा div विथ क्लास ऑफ सर्च। क्यों दी मैंने क्लास ऑफ सर्च? मे बी इन फ्यूचर अगर मैं कुछ CSS लिखना चाहूँ तो मैं ये वाला जो सेक्शन है इसको सर्च नाम से टारगेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं लिखूँगा क्लास इज इक्वल टू सर्च, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा H1 div डॉट रिजल्ट लिख देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर एक रिजल्ट होगा ये, यानी कि जो मेरे सर्च रिजल्ट्स हैं, सर्च रिजल्ट्स भी आप इसको बोल सकते हो। और उसके बाद मैं एक डाल रहा हूँ उसमें रिजल्ट, यानी कि एक रिजल्ट मैं कह रहा हूँ H1, और उसके बाद मान लो मेरा रिजल्ट कुछ इस तरह से है कि कैन नॉट इंस्टॉल बाय ऑडियो, ठीक है, मान लो। तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। मैं दिखाता हूँ आपको सर्च, अभी तो कुछ भी सर्च करो वही दिखाई देगा क्योंकि मैंने इसको हार्ड कोड करके डाला हुआ है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पर ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ कि कैन नॉट इंस्टॉल बाय ऑडियो ना लिख कर मैं इसको एज अ हेडिंग बना देता हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी हेडिंग में यहाँ पर सर्च रिजल्ट्स फॉर, और आप देखना मैं यहाँ पर कैसे करूँगा इसको। मैं लिखूँगा PHP और मैं लिखूँगा $_get, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूँगा किस नाम से मैंने दिया था इसको, मैंने दिया था सर्च के नाम से। तो यहाँ पर इनफैक्ट मुझे क्वेरी नाम देना चाहिए था उसका, बट ठीक है यार, अब मैंने नाम दे दिया तो मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ बार बार जाके, क्योंकि ना ये URL का पार्ट है, और URL जो होता है वो आपके यूज़र को दिखाई देता है, और यूज़र को जो चीज़ दिखाई देती है वो अच्छी दिखनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। यूज़र को अगर लगेगा क्वेश्चन मार्क सर्च इज इक्वल टू ये तो उसको अजीब लगेगा, क्वेश्चन मार्क क्वेरी इज इक्वल टू ये तब आपको कहोगे अच्छा हाँ यार ये क्वेरी है। तो सर्च रिजल्ट्स फॉर कैन नॉट इंस्टॉल बाय ऑडियो के, तो JKDF मुझे यहाँ पर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला मुझे नहीं मालूम, देखना पड़ेगा क्यों नहीं मिला। तो चलो चलते हैं देखते हैं इसको क्यों नहीं मिला। तो मैंने $_get लिखा और उसके बाद सर्च लिखा, तो ये जो है मेरा search.php के अंदर ये नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको वापस से रिलोड करूँ तो ये नहीं आ रहा है। JKDF मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ पर, जो कि नहीं आया, और उसके ना आने का कारण है मैंने एको नहीं लगाया। तो अब आ जाएगा देख लेना, क्योंकि देखो आ गया, ठीक है। मैंने एक्चुअली ये लगाया नहीं था तो मैंने अभी लगा दिया है। और एक काम मैं और करूँगा, इसको एक कंटेनर के अंदर रैप करूँगा, सब कुछ को एक कंटेनर के अंदर रैप करूँगा। और मैं ये सर्च रिजल्ट्स वाला कॉन्सेप्ट हटा देता हूँ यार, मैं एक कंटेनर के अंदर रैप कर रहा हूँ और उसके अंदर मैं रिजल्ट्स डाल रहा हूँ अपने सारे, ठीक है। तो अभी मैं कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स जावास्क्रिप्ट वगैरह लिख नहीं रहा हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं आगे फ्यूचर में कुछ लिखूँगा तो मैं देख लूँगा उसको, ठीक है। तो MY3 करके मैं इसमें मार्जिन दे रहा हूँ Y में 3 की, और यहाँ पर थोड़ी स्पेसिंग आ गई। और इसके बाद यहाँ पर जो रिजल्ट के अंदर मैं हेडिंग यूज़ करने वाला हूँ वो मैं यूज़ करने वाला हूँ H2 कर लूँ, H3 करके देखता हूँ। H3 अगर लगा मुझे ज़्यादा छोटी है तो H2 कर लूँगा, मेरे हिसाब से सही है। कैन नॉट इंस्टॉल बाय ऑडियो, और उसके बाद यहाँ पर मुझे एक एंकर टैग भी देना है, और यहाँ पर मैं दूंगा इसको टेक्स्ट डार्क। क्यों दे रहा हूँ इसको मैं टेक्स्ट डार्क इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये ना पीला हो जाता है और मैं नहीं चाहता ये पीला हो। तो यहाँ पर मान लो /कैटेगरी /समथिंग मान लो, वो अभी हम देख लेंगे डायनामिकली, हम उसको कर लेंगे एडजस्ट, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ऐसे, और ये H3 के अंदर इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने H3 के अंदर एक एंकर टैग डाल दिया है, और इसको मैं रिलोड करूँ अगर तो देखो यहाँ पर ये एक लिंक है, ठीक है, जो कि अंडरलाइन हो जाता है जब मैं इस पर अपना कर्सर लेकर जाता हूँ। तो फिर इसके बाद मैं एक डिस्क्रिप्शन लिखना चाहूँगा, इसके बाद इस लिंक के बाद मैं एक डिस्क्रिप्शन लिखना चाहूँगा, तो वो मैं पैराग्राफ के अंदर लिखूँगा। और मान लो वो मैं लिख रहा हूँ लॉरेम 89, जो कि एक बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन मैंने लिख दिया, बट ठीक है यार, इस तरह से सर्च रिजल्ट मुझे दिखेंगे तो कैसे लगेंगे ये, मुझे थोड़ा सा इस बात का आभास चाहिए, और मुझे मिल गया उस चीज़ का आभास, ठीक है। सो आई होप कि मैं इसको बिल्कुल सही कर पा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर ये जो कंटेनर है मैं चाहता हूँ कि इसमें मिनिमम कुछ हाइट रहे, ठीक है। तो मैंने ये QUES में डाला है, मैं ये चीज़ अभी कंटेनर में डालूँगा डॉट कंटेनर की मिन हाइट कम से कम
कुछ होनी चाहिए, वरना क्या होगा कि जो मेरा जो फुटर है वो लटका रह जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी मिन हाइट को 100 VH कर देता हूँ, तो एक हल्का सा स्क्रॉल बार मिलेगा, लेकिन ठीक है चलेगा वो, ठीक है। और यहाँ पर कैन नॉट इंस्टॉल पाई ऑडियो, और भी जो सर्च रिजल्ट्स होंगे वो मेरे आएंगे। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, नंबर ऑफ़ जो वर्ड्स आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुझे लग रहे हैं। और मैं क्या करता हूँ कि इनको रेप्लिकेट कर लेता हूँ, तो मेरे रिजल्ट्स मैं फॉर लूप के अंदर डालूँगा और वो कुछ इस तरह से दिखेंगे, ठीक है। अब हो सकता है कि आप नंबर डालना चाहो 1 2 3 4 करके, और ये भी हो सकता है कि आप लोग जो है यहाँ पर इनको कुछ अलग अलग उससे हाईलाइट करना चाहो जहाँ जहाँ सर्च टर्म्स आ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो आपके ऊपर है। लेकिन इस पॉइंट पर मैं इसको जो है ऐसे ही रहने दूंगा। सो आई थिंक एक बहुत अच्छी टेम्पलेट हम लोगों ने बना ली है। अगर आप लोग इसकी मार्जिन वगैरह से खुश नहीं हैं, थोड़ी स्पेसिंग और बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इसमें पैडिंग भी दे लो, जैसे कि मैंने यहाँ पर दे रखी है, इसमें MY मैंने 3 दे रखा है, इसमें मैंने कुछ मार्जिन पैडिंग नहीं दे रखी है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो कुछ इस तरह से, क्लास इज इक्वल टू MY2 या फिर PY2, इसमें पैडिंग दे दो आप अंदर से, तो और स्पेस आ जाएगी। और यहाँ पर देखो और स्पेस आ गई, और बढ़ानी है तो आप 3 कर लो उसको। तो ये सब आपके हाथ में है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बूटस्ट्रैप बहुत अच्छी तरह से इस चैनल पर पढ़ाया हुआ है, तो अगर आप लोगों को उसमें प्रॉब्लम हो रही है तो उसका वीडियो है हमारे पास, ठीक है, चैनल पर आप लोग जाकर देख सकते हो बूटस्ट्रैप। तो मैंने रिसेंटली डाला था, रिसेंटली क्या बोलूँ, मैंने रिसेंटली मतलब 1-2 हफ्ते पहले डाला था शायद बूटस्ट्रैप का वीडियो, तो यार वो भी देख लेना। मैंने काफ़ी मेहनत से आप लोगों के लिए उसको बनाया था, प्रोजेक्ट उसमें बनाया है, काफ़ी चीज़ें उसमें आप लोगों को मिलेंगी देखने को, तो उसको देख लेना। 1 महीना हो गया यार, 2-3 हफ्ते नहीं, 1 महीना हो गया ऑलमोस्ट, और 2 घंटे का वीडियो है, बट मैंने स्टार्टिंग से लेकर पूरा उसमें आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताया कि किस तरह से ये सब चीज़ें जो है काम करती हैं क्लासेस बूटस्ट्रैप की, ठीक है। सो अभी हमारे पास यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा है ये, और ऊपर से थोड़ी स्पेसिंग ज़्यादा लग रही है तो वो कम कर लेना, वहाँ पे मैं आप लोगों को ज़्यादा नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो अगर मैं सर्च टर्म चेंज करूँ, मैं पाइथन करूँ, तो देखो लिख के आ रहा है सर्च रिजल्ट्स फॉर पाइथन, ठीक है। अब अगर आप लोग इसको इटैलिक करना चाहते हो, या फिर इसको बोल्ड करना चाहते हो, या फिर इसका कुछ और स्टाइल देना चाहते हो, तो कुछ ऐसे कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर लगा दूँ एम्फेसिस टैग लगा सकता हूँ मैं, EM टैग्स जिनको बोलते हैं, तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ /EM, और सर्च करके रिलोड करूँ तो देखो ये ऐसा दिखेगा फिर, ठीक है। पाइथन इज़ गुड अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ तो ये देखो ऐसे लिख कर आ जाएगा ये कि सर्च रिजल्ट्स फॉर पाइथन इज़ गुड। तो वो सब चीज़ें जो है वो आपके हाथ में रहेंगी। डबल कोड भी लगा सकते हैं, डबल कोड भी लगा देते हैं यार, मेरे हिसाब से डबल कोड अच्छा लगता है। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर एम्फेसिस के बाद डबल कोड लगा दूंगा, अंदर ही अंदर लगा दूंगा डबल कोड एम्फेसिस के। तो अभी इसको मैं रिलोड करूँगा, देखो इस तरह से आ रहा है, सर्च रिजल्ट्स फॉर, एक स्पेस है और उसके बाद डबल कोड पाइथन इज गुड। या फिर अगर मैं मान लो लिखूँ हैरी, तो सर्च रिजल्ट्स फॉर हैरी। तो ये अच्छा लग रहा है, अभी क्लीन लग रहा है एकदम अपनी टेम्पलेट। तो सर्च की टेम्पलेट तो बन चुकी है, अब लॉजिक करते हैं अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में आएगा मज़ा असली। इस वीडियो में तो हमने सिर्फ जो टेम्पलेट थी वो बनाई है, और टेम्पलेट बनाने में भी टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो यहाँ पर हमने हैरी लिखा, और एक यहाँ पर एक इशू एड्रेस करना चाहूँगा। यहाँ पर देखो, जब बहुत सारे हमारे पास आ जाएंगे रिजल्ट्स, जैसे मान लो कि हमारा डेटाबेस बहुत बड़ा हो गया और हमारे पास आ गए 280 रिजल्ट्स, तो वहाँ पर आपको पेजिनेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। और पेजिनेशन जब आप लगाते हो तो आपको प्रीवियस नेक्स्ट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर मैं एज्यूम करूँगा कि मैं टॉप 10 सर्च रिजल्ट्स जो हैं उनको ही शो करूँगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा सिंपल रखना चाहता हूँ पेजिनेशन, और ये सब चीज़ें जो है मैंने काफ़ी वीडियोस बना रखे हैं फ्रंट एंड पे, वो सब आप लगा ही लोगे। लेकिन यहाँ पर PHP बैकएंड का ये फोकस दे के मैं बना रहा हूँ वीडियोस, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर PHP पे ही मेन फोकस रहे, तो वो आप कर लोगे, ठीक है। मैं यहाँ पर इग्नोर नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने बताया ये सब सारे इश्यूज़ एड्रेस करना चाहता हूँ। सिमिलरली इन चीज़ों के लिए भी लागू होता है, ये जो ब्राउज क्वेश्चंस है, जब बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे तब डेफिनेटली आपका पेज जो है वो बहुत ज़्यादा स्क्रॉल होने लगेगा, और आपको पेजिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, प्रीवियस नेक्स्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क पेज नंबर इज इक्वल टू डाल सकते हो, और डेटाबेस से शुरू के 10 या फिर आखिरी के 10, या फिर आप कोई पेजिनेशन की लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि सिंपल पेजिनेशन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सिंपल पेजिनेशन करके एक लाइब्रेरी है, jQuery की प्लगइन है, उसको यूज़ कर लो आप लोग, और वो आप लोग कर सकते हो। देखो यहाँ पर किसी ने बताया हुआ है करके, तो ये सब चीज़ें ईजिली आपको मिल जाएंगी। सिंपली क्लास ID, ये सब के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। देखो एक बात यहाँ पर मैं बताता हूँ, बहुत सारे लोग क्वेश्चन लेकर आते हैं मेरे पास कि चल नहीं रहा है ये। इस बात का मतलब पता है क्या होता है,
कि ये प्लगइन है jQuery का, चल नहीं रहा है, डेटा टेबल्स चल नहीं रही है। इसका मतलब ये होता है कि आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है और आपको वो क्लियर करने की ज़रूरत है, और इसमें कोई बुरा मानने वाली बात भी नहीं है। जैसे कि मान लो इन्होंने बताया कि एक क्लास बना लो, उसमें पेजिंग कंटेनर क्लास दे दो, आईडी डेमो दे दो। अब आपको पता ही नहीं है आईडी क्या होती है, क्लास क्या होता है, और आप जो है इसको ऐसे ही पेस्ट करके, कुछ लोग तो ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ऐसे लिखा होता है ना कॉपी दिस कोड, ऐसे कर देते हैं कॉपी इसको। मतलब आप लोग कहोगे कि यार ऐसा कौन करता होगा यार, कैसी बातें कर रहे हो। करते हैं लोग, करते हैं, बिलीव मी, करते हैं लोग। इसे कॉपी करके विजुअल स्टूडियो कोड में पेस्ट करके एक्सपेक्ट करते हैं कि पेजिनेशन हो जाएगा। कैसे होगा यार पेजिनेशन ऐसे? नहीं होगा पेजिनेशन ऐसे। तो क्या सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है, सॉल्यूशन मैंने बना रखा है ऑलरेडी। आप वेब डेवलपमेंट की मेरी प्लेलिस्ट देखो, टाइम लेकर आओ, और टाइम बहुत है सबके पास, सिर्फ बहाने होते हैं, टाइम बहुत है, हम सबके पास बहुत टाइम होता है। आप लोग देखो, स्टार्टिंग से एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है मैंने, और ज़रूरी नहीं है कि आप लोग सिर्फ यही चला पाओ, उसके बाद आप 10 और चीज़ें चला पाओगे, 10 और कॉन्सेप्ट सीखोगे। तो आई होप कि मैंने क्लियर कर दी अपनी जो पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स के साथ ये कोर्स बना रखा है, और भी काफ़ी कोर्सेज मैंने आप लोगों के लिए बना रखे हैं, तो उनका आप लोग फ़ायदा उठाओ यार, यही मेरे कहने का मतलब है। और इस प्लेलिस्ट को प्लीज़ एक्सेस कर लेना, एंड ऑल्सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो। मुझे आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पर। आप लोग लाइक करोगे तो इस तरह के और भी कोर्सेज में जो है वो लेकर आता रहूँगा। तो अगले वीडियो में हम लोग जो सर्च का लॉजिक है, फुल टेक्स्ट सर्च का लॉजिक, वो मैं आपको बताऊँगा, और वो बहुत काम आने वाला है आपको, क्योंकि कभी भी PHP के अंदर आप लोगों को सर्च बनाना है तो वो बहुत यूज़फुल होने वाला है, ठीक है। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and I'll see you next time.